अगर आप इंसानी जिस्म में पाए जाने वाली तमाम खून की शरियानों या ब्लड वेसल्स की लेंथ को नापें तो ये तकरीबन 60,000 मील के करीब बनती हैं। यानी कि एक इंसान के अंदर पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स पूरी दुनिया के सरकमफ्रेंस के गिर्द 2 दफ़ा चक्कर लगा सकती हैं। ये खून की शरियानें आपके जिस्म के अंदर ग़िज़ा को और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ताकि आपका जिस्म तंदुरुस्त, जिंदा और तवाना रहे। खून की शरियानियों की बीमारियों की वजह से हमें बहुत सारे मूजी मर्ज लग सकते हैं, जैसा कि स्ट्रोक, डायबिटीज़, एंजाइना, हार्ट अटैक, टांगों की क्लॉडिकेशन, गुर्दे की बीमारियां और एरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताऊंगा जो आपकी ब्लड वेसल्स को हेल्थी रखता है ताकि आपकी ये ब्लड वेसल्स आपके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स के अंदर सही तरीके से खून को डिस्ट्रीब्यूट करें और आप तंदुरुस्त रहें। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। जिस मॉलिक्यूल के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको NO भी कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जिस्म के खलिए पैदा करते हैं। ये आसपास के खलियों को या आसपास के सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। बहुत शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल है ये, मगर इसका असर बड़ा ज़बरदस्त होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इतना अहम मॉलिक्यूल है कि 1998 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन में, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के जो असर थे आपके दिल के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये इतनी अहम डिस्कवरी के ऊपर इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जिस्म में 2 तरीके से पैदा होता है। एक तो आपका जिस्म जो है प्रोटीन को लेकर L-आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड होता है, उसको लेकर नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर देता है। लेकिन दूसरा पाथवे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप ग़िज़ा से अपने अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बना सकते हैं। अगर आप ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिसके अंदर नाइट्रेट होते हैं तो ये नाइट्रेट जब आपके मुंह में जाते हैं तो मुंह के अंदर जो पाए जाने वाले जरासीम है वो उसको नाइट्राइट में तब्दील कर देते हैं, यानी कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में तब्दील कर देते हैं। ये नाइट्राइट जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को जन्म देते हैं। तो वो लोग जो हमेशा माउथ वॉश इस्तेमाल करते रहते हैं, जो अपने मुंह के बैक्टीरिया को बिल्कुल तबाह कर लेते हैं माउथ वॉश इस्तेमाल कर करके, उनके अंदर ये पाथवे जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर वो नाइट्रेट खा भी रहे हैं तो वो नाइट्राइट्स के अंदर तब्दील नहीं होते और आपके बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलता। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो कौन से खाने हैं जिनको इस्तेमाल करके आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ सकता है, उससे पहले ये जान लीजिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जिस्म में करता क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स को, खून की शरियानें को रिलैक्स कर देता है। जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है, जो खून की जो सप्लाई होती है आपके जिस्म के तमाम सेल्स को और ऑर्गन्स को और खलियों को और जिस्म के तमाम हिस्सों को खून की सप्लाई बढ़ जाती है। आपके दिमाग में ज़्यादा खून जाता है, आपकी मेमोरी बेहतर होती है, आपकी अटेंशन इंप्रूव हो जाती है, ब्रेन फॉग ख़त्म हो जाती है। आपके दिल को ज़्यादा खून दिल के मसल्स को ज़्यादा खून सप्लाई होता है, दिल का फंक्शन बढ़ जाता है, दिल ज़्यादा क़ुव्वत से और जो है धड़कता है और अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। इसी तरह जिस्म के तमाम और जो और ऑर्गन हैं, मिसाल के तौर पे सेक्सुअल हेल्थ, एरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है यानी मर्दाना कमज़ोरी, उसकी एक वजह ये होती है कि जो ब्लड वेसल्स पीनिस को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और पीनिस को चूँकि ब्लड फ्लो नहीं मिलता तो उसके अंदर एरेक्शन की जो क़ुव्वत होती है वो कम हो जाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड वाले कंपाउंड जब आप खाते हैं तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज रिलेटेड जो आपकी परफॉर्मेंस है, जब आप जिम जाते हैं या किसी किस्म की भी वर्जिश या मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, अगर आपके ब्लड वेसल्स रिलैक्स हों तो ज़्यादा खून की सप्लाई मसल्स को मिलती है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बेइंतहा फ़ायदे हैं। पहली ग़िज़ा जो नाइट्रिक ऑक्साइड की बेइंतहा अहम सोर्स है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। बीट रूट नाइट्रिक ऑक्साइड से भरा हुआ होता है। बीट रूट के इस्तेमाल से साइंटिफिक स्टडीज़ ने यह दिखाया है कि लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हार्ट का फंक्शन और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, यानी कि जब वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आपके जिस्म के तमाम सेल्स को ज़्यादा खून मिल रहा होता है। दूसरा अहम सोर्स है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। पोमीग्रेनेट के अंदर एक इंतहाई अहम एंजाइम होता है जिसे पॉलीफेनॉल कहते हैं।
पॉलीफिनॉल का फंक्शन ये है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को टूटने से बचाता है, यानी कि जब आपकी जिस्म नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कर रहा होता है तो ये इसको टूटने नहीं देता और इसका फंक्शन जो है वो बढ़ जाता है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये दिखाया कि अनार के इस्तेमाल की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, दिल का फंक्शन इंप्रूव होता है और आपका किडनी फंक्शन और डायबिटीज़ वगैरह भी बेहतर हो सकती है। तीसरी और अहम चीज़ है वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे एल-सिट्रलिन कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जिस्म के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है वो एल-आर्जिनिन से पैदा होता है। एल-सिट्रलिन जो वाटरमेलन के अंदर होता है वो एल-आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है और एल-आर्जिनिन आपके जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो वाटरमेलन इंतहाई अहम सोर्स है। इसके अलावा वाटरमेलन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर पानी होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इसके अंदर शुगर कम होती है, ये आपके लिए एक बेहतरीन फ्रूट है। अगली अहम ग़िज़ा गार्लिक यानी कि लहसुन। गार्लिक का फंक्शन ये होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग को इम्प्रूव करता है। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपके सेल पैदा करते हैं तो ये आसपास के सेल्स को अफेक्ट करते हैं और उनको तंदुरुस्त रखते हैं। गार्लिक जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग को, यानी कि जिस तरीके से ये आसपास के सेल्स को मुतासर करता है उसको बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव करता है। लहसुन के इस्तेमाल से, गार्लिक के इस्तेमाल से आपकी जो आर्टीरियल फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आपके खून की शरियानियों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है और आपको जवान रखती है। अगली चीज़ डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जिसके अंदर कोको का तनासुर बहुत ज़्यादा होता है वो आपके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की बेहतरीन सोर्स है। मैं नॉर्मल चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ। डार्क चॉकलेट वो होती है जिसके अंदर 70 to 80% कोको ज़्यादा पाया जाता है। उसके अंदर वो जो है मज़ा नहीं होता जो नॉर्मल चॉकलेट से होता है, जो शुगर से भरी होती है। तो डार्क चॉकलेट भी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड मेंटेन रहे या बढ़े तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग, इन्फ्लेमेशन और वो तमाम चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, तेल का इस्तेमाल, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, चीनी, शुगर वाली चीज़ें, फ्रूट जूसेस जिनके अंदर शुगर होता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को लो करती हैं। अच्छी नींद, अगर आप 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, और एक्सरसाइज, चाहे वो आप वॉक कर रहे हो चाहे जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, ये तमाम चीज़ें आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करती हैं। हमारी शरियानों के अंदर दौड़ता हुआ खून हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर बीमारी हो जाएगी, वो सेहतमंद नहीं होंगी, तो खून भी ठीक तरीके से आपके अज्जा, आपके ऑर्गन्स और आपकी खलियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे हज़ारों किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। ख्याल रखिए कि आपका हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स आखिरी उम्र तक आपका साथ दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।